हेलो, गुड मॉर्निंग। देखिए हम लोग ट्रायंगल में पढ़ रहे थे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग पढ़े थे, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम पढ़े थे और थ्योरम नंबर 1 हम लोग देख लिए थे। ठीक है, थ्योरम 1 हम लोग देख लिए थे। आज से अभी हम लोग देखेंगे, यानी आज के क्लास में हम लोग का होगा थ्योरम 2, यानी उसी में आर एस अग्रवाल में। ठीक है, आर एस अग्रवाल पेज नंबर 234, पेज नंबर 234 उसमें दिया हुआ है थ्योरम नंबर 2 में ट्रायंगल में गिवन ऑफ ट्रायंगल ए बी से इन विच एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए डी परपेंडिकुलर बी सी प्रूव डैट ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। यानी कि कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें एंगल ए जो है 90 डिग्री है। एंगल ए क्या है? ए बी सी, और कहता है कि ए डी परपेंडिकुलर बी सी, यानी कि इसको अगर मान लेते हैं हम क्या, बी सी है तो ए डी ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। तो क्या प्रूफ करना है? ए डी स्क्वायर इक्वल टू, देखिए ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू सी डी, ये प्रूफ करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? गिवन। गिवन में इन ट्रायंगल ए बी सी, यानी ए बी सी इज ए ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी इन विच एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए डी परपेंडिकुलर बी सी। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे क्या? टू प्रूव। टू प्रूव में क्या करना है कि ए डी का स्क्वायर, यहाँ पे ए डी का स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। देखिए इसमें कंस्ट्रक्शन भी होता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन करने की भी जरूरत नहीं है। 5 स्टेप होता है, गिवन, टू प्रूव, ठीक है, कंस्ट्रक्शन, प्रूफ, उसके बाद लास्ट में क्या होता है? तो प्रूव्ड होता है। तो टू प्रूव हो गया ये। अब हम लोग क्या करेंगे? प्रूफ। कंस्ट्रक्शन का यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि तीनों ट्रायंगल को लेंगे, यानी 1 2 1 पूरा, सब में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी में, सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा? अगर ए 90 है, ये 90 है, तो ये इस ट्रायंगल में टोटल में ए बी सी में ए 90 है, तो बी सी का स्क्वायर, इसके सामने क्या हो गया? बी सी, हाइपोटेन्यूज हो गया। तो बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा? बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। कैसे? बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम लोग 1। फिर सेकेंड में आते हैं, यानी कि इस ट्रायंगल में, छोटे वाले में, ए बी डी में, ए बी डी में इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी में क्या है? तो सर ए बी डी में एंगल ए डी बी इक्वल टू कितना है? 90 डिग्री है। यानी ये 90 है, तो इसके सामने ये हाइपोटेन्यूज हो गया ए बी। यानी क्या लिख सकते हैं? ए बी का स्क्वायर इक्वल टू, इधर से ए डी का स्क्वायर है, यहाँ से बी डी का स्क्वायर, यानी कि ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। कैसे? तो फिर से बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, इसको 2 मान लिए। फिर से इस ट्रायंगल में आ जाते हैं, इन ट्रायंगल ए सी डी में, अगेन इन ट्रायंगल ए सी डी एंगल ए डी सी इक्वल टू क्या है? 90 है। ए डी सी इक्वल टू ये क्या है? 90 है। तो 90 है, तो उधर से हाइपोटेन्यूज लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर या फिर सी डी का स्क्वायर। ठीक है, देखिए अब क्या करना है, ये कैसे हो गया? तो फिर से ये भी वही है, पाइथागोरस थ्योरम बाई पाइथागोरस थ्योरम। इसको मान लिए 3, इसको मान लिए 3। देखिए करना क्या है, देखिए
2 और 3 को, यानी यहाँ 2 है, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, और 3 यहाँ है, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। इन 2 और 3 को हम लोग जोड़ेंगे, यानी कि सर क्या करना है यहाँ कि एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, तो 2 और 3 को जोड़ेंगे तो इधर से क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू, इधर जोड़िए ए डी, और यहाँ भी ए डी है तो क्या लिख सकते हैं, 2 ए डी का स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ बी डी प्लस डी सी, यानी बी डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। देखिए इक्वेशन 1 देखिए क्या है, बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, यानी ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, क्या यहाँ पे बी सी का स्क्वायर, यानी यहाँ बी सी का स्क्वायर लिख सकते हैं, इन दोनों के जगह पे लिख सकते हैं ना, नीचे दिख ही नहीं रहा है। चलिए ठीक है, यानी हम लोग यहाँ का क्या देख रहे हैं, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर, तो यहाँ ए बी स्क्वायर प्लस ठीक है, ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो बी सी का स्क्वायर, यानी कि अब नीचे नहीं लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, और इधर क्या हो गया 2 ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। देखिए हम लोग को लाना क्या था, बी डी इंटू डी सी, बी डी इंटू डी सी, यानी ए डी का स्क्वायर, यानी यहाँ पे ए डी का स्क्वायर तो आ गया है, अब हम लोग को क्या लाना है, बी डी इंटू डी सी, बी डी इंटू डी सी। देखिए करना क्या है कि बी सी का स्क्वायर है, इस बी सी के स्क्वायर के जगह पे, बी सी का स्क्वायर है, इस बी सी के स्क्वायर की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी सी, यहाँ पे देखिए बी सी इतना, आप प्लस इतना लिख सकते हैं, टोटल बराबर, यानी बी सी इतना टोटल है, इसको इतना और इतना, यानी कि बी डी प्लस डी सी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, यानी कि बी डी प्लस डी सी का होल स्क्वायर। कुछ नहीं, बी सी को तोड़ दिए, इतना बी सी है तो बी डी प्लस डी सी वही कर दिए, ठीक है, का स्क्वायर इक्वल टू 2 ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। ए प्लस बी, अगर इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर, यानी कि बी डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर प्लस 2 ए इंटू बी, यानी कि 2 बी डी इंटू डी सी इक्वल टू 2 ए डी का स्क्वायर बी डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। यहाँ से बी डी स्क्वायर डी सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा सर, तो यहाँ बचा 2 बी डी इंटू डी सी इक्वल टू 2 ए डी का स्क्वायर। 2 से 2 अगर कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या बच गया, ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू डी सी इक्वल टू ए डी का स्क्वायर, बी डी इंटू डी सी इक्वल टू ए डी का स्क्वायर, बी डी इंटू डी सी इक्वल टू ए डी का स्क्वायर। यही लाना था ना टू प्रूव में, ए डी का स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू डी सी, यानी ए डी का स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू डी सी। ठीक है, प्रूव्ड हो गया, यानी लास्ट स्टेप क्या होता है, प्रूव्ड। ठीक है, इसको नोट कीजिए। देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर 3, थ्योरम 3 उसी के आगे। देखिए नोट हो गया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन थ्योरम नंबर 3। देखिए कहता है इन ट्रायंगल ए बी सी, यानी कोई ट्रायंगल सर ए बी सी बनाते हैं, ए बी सी, ठीक है,
जिसमें कहता है ए डी परपेंडिकुलर बी सी, यानी कि ए डी परपेंडिकुलर बी सी, यानी ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। सच डैट ए डी का स्क्वायर, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है ए डी का स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू डी सी, ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू डी सी, बी डी इंटू डी सी। तो कहता है कि साबित कीजिए, प्रूफ कीजिए ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल है, यानी कि ये जो ट्रायंगल है राइट एंगल है किस पे, ए पे, किस पे, ए पे, यानी कि ट्रायंगल ए पे अभी है नहीं, लेकिन हम लोग को साबित करना है, प्रूफ करना है कि ए पे क्या है, तो ए 90 डिग्री है, एंगल ए क्या है 90 डिग्री है, यानी कि एंगल बी ए सी हम लोग को प्रूफ करना है, बी ए सी क्या प्रूफ करना है 90 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फिर से लिखेंगे क्या, गिवन, गिवन में लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी परपेंडिकुलर बी सी, यानी ए डी परपेंडिकुलर बी सी एंड ए डी इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। चलिए टू प्रूव, क्या लिखेंगे, टू प्रूव, टू प्रूव में क्या करना है, तो सर एंगल बी ए सी, यानी कि ये जो है बी ए सी, इसको प्रूफ करना है कितना 90 डिग्री, ठीक है। चलिए तो कंस्ट्रक्शन तो कुछ करना नहीं है, तो हम लोग का अब शुरू करते हैं क्या, प्रूफ, क्या शुरू करते हैं, प्रूफ, ठीक है। देख लीजिए थ्योरम नंबर 3 है, थ्योरम नंबर 3। चलिए तो कुछ नहीं करना है, बस दोनों ट्रायंगल को ले लेना है, पाइथागोरस थ्योरम कर देंगे। यानी सबसे पहले क्या करेंगे, इन ट्रायंगल प्रूफ में, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, एंगल ए डी बी, ए डी बी इक्वल टू क्या है सर 90 है, तो ए डी बी अगर ये 90 है तो इसके सामने ये ए बी क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज होगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो यानी कि सर ए बी का स्क्वायर इक्वल टू, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी डी का प्लस ए डी का स्क्वायर, यानी कि ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर कैसे, बाई पाइथागोरस थ्योरम, इसको मान लेते हैं 1। फिर से आ जाइए इस ट्रायंगल में ए सी डी में, डी फिर से क्या है 90 डिग्री है, अगेन इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी एंगल ए डी सी, ये क्या है 90 है सर, यानी एंगल ए डी सी इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसके सामने यहाँ आइए, ये क्या है हाइपोटेन्यूज हो गया, यानी हाइपोटेन्यूज हो गया, तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, ए सी का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर, यानी ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ठीक है। कैसे ये हुआ, बाई पाइथागोरस थ्योरम, इसको मान लेते हैं 2। इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यानी एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो इधर से ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा, ए डी और ए डी, 2AD स्क्वायर, इधर से BD प्लस BD स्क्वायर और क्या हो जाएगा DC का स्क्वायर, BD स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर और AD स्क्वायर 2 AD स्क्वायर क्या हो गया 2 AD स्क्वायर, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे कुछ करना नहीं है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे ए बी है, बी भी है, सी भी है और डी भी है, यानी कि ये ऑलरेडी ए प्लस बी के फॉर्म में है, ए प्लस बी के फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ पे और कुछ दिया हुआ था ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू सी डी, ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। चलिए नीचे लिख सकते हैं
ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। चलिए ध्यान से हम लोग देखेंगे, 2 यहाँ लिख दिए और ए डी स्क्वायर इक्वल टू क्या है यहाँ, बी डी प्लस बी डी इंटू सी डी, बी डी इंटू सी डी गिवन में है, क्या है गिवन में, ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। तो 2 यहाँ लिख दिए, ए डी स्क्वायर इक्वल टू इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी डी इंटू सी डी अब प्लस बी डी का स्क्वायर एंड सी डी का स्क्वायर। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे समझना है कि सर अगर बी डी प्लस सी डी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ आलू और टमाटर रख देते हैं, आलू और बैगन कुछ भी रख देते हैं तो उसी का स्क्वायर हो जाएगा, यानी आलू रखते हैं और बैगन रखते हैं तो आलू का स्क्वायर बैगन का स्क्वायर प्लस 2 इंटू आलू इंटू बैगन हो जाएगा, यानी ए और बी एक क्या है, तो बस यहाँ पे एक बी डी स्क्वायर। तो यहाँ पे कुछ भी नंबर आप रख सकते हैं सर, ए और बी कोई संख्या है, ए और बी कोई संख्या है, जो अभी उसको हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं अभी हमको नहीं पता है, तो अल्फ़ाबेटिकल में अल्फ़ाबेट में कुछ भी रख देते हैं, अल्फ़ाबेट में ए बी सी डी ए कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी रख देते हैं। अभी ए और बी है, देखिए इसके जगह पर अगर हम रखते हैं बी डी और सी डी, बी डी और सी डी, तो बी डी और सी डी का स्क्वायर अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको आलू इसको टमाटर, तो ए बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस 2 बी डी इंटू सी डी, बी डी इंटू सी डी, यानी बी डी स्क्वायर सी डी स्क्वायर 2 बी डी इंटू सी डी। ये किसका फॉर्मूला आ गया, ये इसके जगह पर हो गया ना सर, इससे मिलाइए इसको, बी डी स्क्वायर सी डी स्क्वायर, यहाँ से डी सी या सी डी स्क्वायर 2 बी डी इंटू सी डी, 2 बी डी इंटू सी डी, यानी ये है इससे मिल जा रहा है, इसका मतलब कि ये किसका स्क्वायर है, बी डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। यानी कि सर हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, इसी चीज़ को यहाँ लिख रहे हैं क्या, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू 2 बी डी इंटू सी डी प्लस बी डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। ये यही चीज़ है, आइए किसका फॉर्मूला है, तो बी डी प्लस सी डी का होल स्क्वायर, यानी कि बी डी और प्लस सी डी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, यानी ए बी स्क्वायर और प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी सी डी, सी डी या फिर डी सी, यानी ये और ये जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा सर, पूरा बी सी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बी सी का स्क्वायर, बी सी का, चलिए यहाँ से ब्रैकेट हटा देते हैं, बी सी स्क्वायर। अच्छा किसी ट्रायंगल में दो साइड का स्क्वायर सम ऑफ टू साइड, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड इक्वल टू स्क्वायर ऑफ वन साइड, स्क्वायर ऑफ वन साइड, अगर ऐसा हो तो ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है सर। पाइथागोरस थ्योरम ये कब होता है, यानी कि दो को जो साइड है उसका स्क्वायर का सम और एक जो साइड बच गया उसका स्क्वायर के बराबर हो जाता है, तो इसका मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल है और जो अकेले है वो हाइपोटेन्यूज है और ये दोनों उसका क्या है, तो ये दोनों उसका सर दो गो साइड है, दो गो साइड है। तो इस ट्रायंगल में आते हैं BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, जिसे मान लेते हैं कोई राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ से लिखते हैं A B एंड C और ये 90 डिग्री है। तो आपसे पूछेंगे कि बताइए पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, तो सर ये 90 है तो इसके सामने सर BC का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से AB स्क्वायर और AC स्क्वायर, यानी AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर हो सकता है ना, यानी BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर AC स्क्वायर कब हुआ, जब A पर 90 डिग्री था, जब A पर 90 डिग्री था। सेम चीज़ यहाँ आया हुआ है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर, तो यहाँ भी इक्वल टू BC स्क्वायर। इसका मतलब कि सर ये जो है AB स्क्वायर AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर, AB स्क्वायर AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर, इसके सामने यानी BC जो इसके सामने ऊपर जाएंगे तो कौन है, A है, A पक्का क्या है 90 डिग्री है। मतलब कि सर ये क्या है AB से, हेंस ट्रायंगल ABC क्या है, तो ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि ABC क्या है तो राइट एंगल ट्रायंगल है, जहाँ की एंगल A 90 डिग्री है। क्या है एंगल A क्या है 90 डिग्री है, यानी एंगल A या फिर BAC क्या, इसलिए
ठीक है, इसलिए एंगल बी ए सी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी ए सी इक्वल टू 90 डिग्री। दो गो साइड ए बी ए सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर, मतलब ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, एंगल ए क्या हो जाएगा 90 डिग्री। यानी कि हैन से ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ए बी सी क्या राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें, ठीक है ना, लिख सकते हैं इन विच, इसलिए नहीं, यहाँ पे लिखेंगे इन विच एंगल बी ए सी इक्वल टू 90 डिग्री, इन विच एंगल बी ए सी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, प्रूव्ड हो गया। कैसे, बाई पाइथागोरस थ्योरम, नहीं तो पाइथागोरस थ्योरम नहीं हुआ, ये हो गया कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बाई कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। नहीं, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहा था कि दो गो साइड का स्क्वायर इक्वल टू वन साइड का स्क्वायर है, तो वो क्या हो जाएगा, तो वन साइड के स्क्वायर के सामने वाला जो एंगल होगा वो 90 होगा, यानी कि ट्रायंगल एबीसी में जो भी हाइपोटेनस के सामने होगा एंगल वो 90 डिग्री होगा और राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम प्रूव्ड हो गया। ठीक है, देखिए दो क्वेश्चन हम लोग आज थ्योरम बनाए, यानी थ्योरम 2 एंड थ्योरम 3। ये 2006 में आया हुआ है, इसके पहले जो बनाए थे वो आया हुआ है सीबीएसई 2004, 2006, 2009। मेरे पास किताब जो है वो थोड़ा पुराना वाला है, यानी कि ओल्ड एडिशन है, यानी इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वो आया हुआ था किसमें, 2004 में, 2006 में, 2009 में, 2012 शायद 12 दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि उसमें भी आया हुआ है। तो ये सब जो थ्योरम है ये सब आते रहता है एग्जाम में, ये सब आते रहता है, इसका प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे थ्योरम देखेंगे और एक्सरसाइज भी हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ। ठीक है, यानी कि थ्योरम बच गया है हम लोग का 4, 5, 6, यानी 3 थ्योरम और बचा हुआ है जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। ठीक है, इसको रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।